राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान इस पे आ चुका है कि बीजेपी से बात चल रही है और राइट टाइम में आपके सामने बात आ जाएगी। अभी तो इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुआ है, तो फिर आप लोग प्रचार कैंडिडेट अभी कहा था, अभी इलेक्शन कहाँ अनाउंस हुआ है, सब बीजेपी दूसरे अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है। वहां पर हम लोगों का बहुत बड़ा रोल तो है नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन पार्टी का आधार रहा है वहां पर। हमारे वहां पर एमएलए एमपी होते रहे, खास करके ईस्टर्न और वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी में पार्टी का एक आधार रहा है पुराने समता पार्टी टाइम से। तो निश्चित रूप से पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम वहां पर हुआ था और पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, लड़ना चाहिए था मुझे लगता है, लेकिन एक बड़ा आधार है खास करके जो बिहार से लगा हुआ एरिया, तो वो निश्चित रूप से पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग हैं वो बात कर रहे हो और राइट टाइम पे बात जानकारी ना दिल्ली एमपी दिया था, उसमें आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी थी। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी और अच्छा वोट लेके आई थी और वो जदयू में नीतीश कुमार के झंडा के नीचे आकर के काम करने का उन्होंने मन बनाया। और आपको पता है दिल्ली में चुनाव हम लोग नहीं जीते हैं, ये सच है, लेकिन एक बड़ा आधार जदयू का दिल्ली में है। तीर छाप दिल्ली के कम से कम अर्बन एरिया तो मैं नहीं कहूंगा लुटियन जिसको कहते हैं, लेकिन जो सब अर्बन एरिया है वो सारे जगह तीर छाप पहुंच गया नीतीश कुमार। तो इस बार चुनाव लड़ेंगे हम लोग एमसीडी का और कुछ न कुछ रिजल्ट लेके आएंगे। बीजेपी से मुकाबला होगा नहीं, वहां तो जिससे भी हो, लेकिन एक बड़ा बेस पूर्वांचल का बिहार के लोगों का है और उन लोगों ने देखा है बिहार में बदलाव, तो उनका भी मानना है कि आप लोग को यहाँ आना चाहिए। और वहां जब मैं गया, अभी जब कार्यक्रम किया, वहां तो पूरा का पूरा देखे कि एक वार्ड में 4-4 शराब का दुकान खोल दिया है। दिन महिलाएं वही डिमांड कर रही थी, बिहार में आप लोग कर रहे हैं, यहाँ देखिए क्या हाल किए। ये जो अन्ना हजारे का आंदोलन से निकल करके जो कमाल कर रहे हैं दिल्ली में तो उनका जो कमाल है, इसलिए लोगों की आकांक्षा है और आने वाले टाइम में और बहुत लोग पार्टी से वहां जुड़ने वाले। 5 राज्यों में नहीं, अभी तो हम मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सबका उद्देश्य है बिहार डेवलप करे, जो भी लोग हैं। और ये एनडीए सरकार की, नीतीश कुमार सरकार की एक बड़ा अचीवमेंट है। जो एकदम जो डेड स्टेट था, उस स्टेट में जहां निगेटिव ग्रोथ था, पॉजिटिव ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, निगेटिव ग्रोथ था, उस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करके, बिल्डिंग के में काम करके, अन्य चीजों में काम करके, बेसिकली इसी सबसे ना जीडीपी बढ़ा है। अगर डबल डिजिट जीडीपी, ये तो सामने में फिगर है ना भाई कि कोरोना में भी जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट रहा है। अगर डबल डिजिट ग्रोथ रेट रहा है बिहार का पिछले 13-14 साल से, तभी तो बजट आज कहां से कहां पहुंचा है, सामने की बात है ना। लेकिन इतना के बावजूद भी हम पीछे। लेकिन आपके केंद्रीय में मंत्री हैं, आप नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी, ये मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का बात है, उसमें निश्चित रूप से हम लोगों का है कि बिहार पिछले 15 साल में अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने प्रूडेंट प्लानिंग से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कम से कम इकोनॉमिक फ्रंट पर भी जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस किया है। लेकिन वो एनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं, और केंद्र सरकार का सहयोग इसमें मिलेगा तो हम लोग भी नेशनल एवरेज के पास पहुंच जाएंगे। और नीति आयोग की रिपोर्ट में तो यही बात आ रही है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नेशनल एवरेज के पास नहीं। ये विशेष राज्य के दर्जा पे पता है, आज जो लोग बोल रहे हैं उनको तो कुछ समझ है नहीं इस विषय का। इस विषय को लगातार हमारी पार्टी और मुख्यमंत्री जी उठाते रहे हैं और ये मानना है हम लोगों का कि बिहार का प्रोग्रेस डबल डिजिट ग्रोथ में पिछले 15 साल से हो रहा है। उससे पहले पता है ना कितना ग्रोथ होता था, जो बोल रहे हैं 3% भी नहीं था। अगर डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है तब भी हम देश के जो विकसित प्रदेश हैं उसको कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके बेसिस पे तब कैसे कैचअप करेंगे। अब उसको कैचअप करने का तो एक ही ना तरीका है कि आप इंसेंटिव दीजिएगा बिहार को, चाहे उसका जिस फॉर्म में हो, विशेष राज्य के फॉर्म में हो या जो तरीका हो। अब उसमें तो क्लैरिटी है, दो ही चीज है उसमें कि
कि आपको जो गवर्नमेंट का जो भारत सरकार से पैसा आता है वो 90-10 के रेशियो में मिले, और यहाँ पर जो कोई इंडस्ट्री लगाए उसको टैक्स फ्री मिले एक सर्टेन टाइम के लिए, तभी हम लोग कैचअप कर पाएंगे। इतना प्रोग्रेस के बाद भी, डबल डिजिट ग्रोथ के बाद भी हम लोग नेशनल एवरेज के पास नहीं पहुंच रहे। पर कैपिटा इनकम कितना था, जो बोल रहे हैं कि दोनों जगह आप ही है। यही लोग ने नीति आयोग को क्या बोले थे, राहुल गांधी, कि हम आएंगे, 2019 का ट्वीट देखिए उनका, हम आएंगे तो नीति आयोग को बंद कर देंगे। आज कांग्रेस वाले बोल रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं। क्या आरजेडी वाले थे नीति आयोग पे क्या मानना था जब प्लानिंग कमीशन बंद हुआ था? तो यही ना बोलते थे। तो इसलिए हम लोगों की मान्यता है कि बिल्कुल बिहार को मिलना चाहिए, बिहार को का हक है कि वो भी नेशनल लेवल पे जो डेवलप्ड स्टेट है उसको कैचअप करे, और इसके लिए जो भी सहयोग हो करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।